Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sir. This is the next lecture of chapter number 6. This is the second lecture, and you can see the page number, that is the first page of chapter number 6, that is page number 20, Man Who Was Hospital. Let's see some first two lines we have already read, and we'll start inshallah from line number 3. Wondered what else I had got up. इस बात पे हैरान हुआ कि इसके बाद और क्या हो गया, मुझे कौन सी बीमारी लग गई. टर्न अप, पता चला. टर्न अप का मतलब एक्सपोज हो जाना. कम टू नो सेंट वाइटस डांस, ये जो रशिया की बीमारी होती है जिसमें हाथ पांव कांपते हैं, इसको हम सेंट वाइटस डांस कहते हैं. फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे तवक्को थी. दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे ये भी हो गई है, यानी ये बीमारी भी मुझे लग गई है. अब यहाँ पे टू किस लिए यूज करें? रिपीटिशन के लिए. एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है? तवक्को करना, होप करना, उम्मीद करना. उसका सेंट वाइटस डांस बीमारी का नाम है. हिस्टोरिकली सेंट वाइटस को रेफर की जाती है. ये अनकंट्रोल्ड जो है आप वो मूवमेंट होती है, जर्की मूवमेंट होती है ऑफ हैंड्स. जैसे आप अक्सर बुजुर्गों को देखते हैं कि व्हेन दे ग्रो ओल्ड they experience a sort of disorder in which their hands most of the time and their heads tremble. Began to get interested in my case. अब मुझे अपने आप में अपने मामले में दिलचस्पी होने लगी. Get interested, get जो है वो होने का वर्ब है, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं. लेकिन इंटरेस्टेड के साथ याद रखिए इन का प्रपोजिशन होगा. तो जब भी इंटरेस्टेड है, जैसे ही इज इंटरेस्टेड टू हेल्प मी नहीं होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग मी होगा. तो जब भी इंटरेस्टेड आएगा उसके साथ इनका प्रपोजिशन लगाएंगे. देखिए whenever we have a change of prepositions, the meanings of the word change. Let's suppose ये ऊपर वाले एग्जांपल में देखिएगा turned up. तो turned up का वैसे मतलब टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन जब हम टर्न अप में ला देंगे तो ये बन जाएगा एक्सपोज हो जाना, पता चलना, नोन होना, यानी पता चल जाना. एंड डिटरमिन टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, और मैंने तहैया कर लिया. डिटरमिन का मतलब डिसाइडेड, सर्टेन, तहैया कर लिया, रेजोल्यूट कर लिया. ये एज अ वर्ब भी होता है और एज अ क्या होगा, डिटरमिन्ड एज एडजेक्टिव भी होता है. डिटरमिन यहाँ पे क्या है? एज अ वर्ब है, यानी तहैया कर लेना, मुस्तकिल जो ना वो पक्का इरादा कर लेना. जो शिफ्ट टू द बॉटम, कैसे में नीचे तक यानी एंड तक जो ना इसमें से गो थ्रू करने का. शिफ्ट का मतलब ऐसे किसी चीज को फिल्टर करना होता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं फूलना, यानी मीन्स टू से टू गो थ्रू इट. शिफ्ट टू द बॉटम, उसमें जाने का क्या होगा? इरादा कर लिया. एंड सो स्टार्ट अल्फाबेटिकली, और इस तरह से अल्फाबेटिकली यानी हरूफ तहज्जी के एतबार से शुरू कर दिया, यानी पहले ए वाले फिर बी वाले. अल्फाबेट जो है वो नाउन है, अल्फाबेटिकली उसका एडवर्ब है, यानी उस तरतीब से. रेड अप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. रेड अप का मतलब होता है कि इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसको रेड अप कहते हैं. अगेन आई लर्न, पता चला. आई वॉज सिकनिंग फॉर इट, मैं बीमार हूँ. सिकनिंग फॉर, I was sickening for it, मैं उसके लिए बीमार हूँ. sick for क्या होगा? ये बीमार होना किसी चीज से, डिजीज से. और sick of का मतलब अगर ऑफ लग जाए इसका मतलब तंग पड़ जाना. जैसे I am sick of your habits, तो क्या होगा? इसके लिए यूज करते हैं. and that acute stage would commence, और मुझे ऐसा लगा कि खतरनाक जो acute severe malignant जो होती है, आखिरी स्टेज होती है, वुड कमेंस, वो शुरू हो जाती. कमेंस स्टार्ट इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, अगले 2 हफ्ते में. फोर्टनाइट कहते हैं 15 डेज को. कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट अगेन. व्हेनेवर अब क्या होगा? कमेंस स्टार्ट होता है, यानी किसी चीज का आगाज करने को कहते हैं. अगर ये दोबारा से शुरू हो तो इसको रिज्यूम कहते हैं. स्टार्ट हो शुरू से तो स्टार्ट या कमेंस कहते हैं. ब्राइट डिजीज,
ब्राइट डिजीज भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज होती है, यानी गुर्दों की बीमारी होती है। आई वाज रिलीव टू फाइंड, मैं मुझे कुछ सुकून हुआ ये पता चल के। रिलीव का मतलब रिलैक्स हो जाना। टू फाइंड, देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस, आई वाज रिलीव्ड, रिलीव कर रहा है, ये रिलीव हुआ है। तो रिलीव हुआ है तो इसके बाद जब पैसिव वॉइस यूज करना है तो उसके बाद इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, मेरा ये सिर्फ मुझे बदली हुई शक्ल में था। मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज, कन्वर्टेड, एंड सो फार दैट वाज कंसर्न। और जहां तक इसका ताल्लुक है, आई माइट लिव फॉर years, और मैं कई सालों तक जिंदा रह सकता था, शायद मैं जिंदा रह लेता। माइट क्या होता है, लेस प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। माइट पास्ट में भी यूज करते हैं, और लाइक माइट लेस प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, जिसके इम्कानात कम। कोलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, और जहां तक हैजा का तल्लक है, मुझे इंतहाई पेचीदगियां थी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, ट्रबल। एंड डिप्थीरिया और खन्नाक, ये अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ये बीमारी है जिसमें क्या होगा, टॉन्सिल स्वेल कर जाते हैं, और सीवियर क्या होता है, वो फीवर होता है। आई सीम टू हैव बीन बोर्न विद, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ये बचपन से हो। बोर्न विथ, अब किसी चीज के साथ बोर्न है, ये समटाइम प्रपोजिशन हम एंड पे लिखते हैं। ये जरा देखिएगा, जैसे दिस इज द चेयर टू सिट इन, तो ये यहाँ पे प्रपोजिशन लगाते हुए ज़हन में रखना है कि ये आपका वैसे ही रिलेशनशिप होगा जैसे अगर हम इस सेंटेंस की तरतीब बदल जाते हैं। जैसे आई वाज सिटिंग इन द चेयर, और अब जरा अगर चेयर को पहले ले आते हैं, दिस इज द चेयर टू सिट इन, तो प्रपोजिशन वही रहेगा जो इन है। जैसे सपोज पेन हो तो हम लिखते हैं उसके साथ विद, जैसे आई एम राइटिंग विद अ पेन। और अगर पेन पहले आ जाए, हियर इज द पेन टू राइट विद, तो ये प्रपोजिशन जो पेन की और राइटिंग की है, वो सिमिलर उसी रिलेशनशिप में रहेगी। जैसे सपोज मैंने क्लास ब्रेक ऑफ करनी है, यानी खत्म करनी है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑफ द क्लास। और मैं कहता हूँ दिस इज टुडेज क्लास इज टू ब्रेक ऑफ, तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे उसके बाद भी सिमिलरली वही प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जो उस वर्ब और नाउन के साथ रिलेशनशिप में है। आई प्लॉडेड, मैंने क्या होगा, मशक्कत की। प्लॉड का मतलब होता है कोशिश की, कॉन्शियसली, बड़ी क्या होगा, मशक्कत के साथ, ईमानदारी के साथ। इसके दो मतलब होते हैं, यानी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, मेहनत करना, और इससे मुराद होता है ईमानदारी के साथ। थ्रू, प्लॉडेड थ्रू, प्रपोजिशन अंडरलाइन कर लेना जिस तरह से आपने पहले देखा। रेड अप है, उसके बाद टर्न अप है, ये मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हैं जो दे आर रिलेटेड, इंटरेस्टेड इन है, वगैरह वगैरह। तो इनको अपने अंडरलाइन कर लेना है। क्लोज्ड थ्रू द 26 लेटर, 26 जो ना वो लेटर में से। एंड ओनली मेलोडी आई कुड कंक्लूड, जो वाहिद बीमारी थी जो मुझे, मैंने नतीजा निकाला, कंक्लूड किया, एंड अप सम अप किया। मेलोडी से मुराद डिजीज, मेलोडी एलिमेंट वगैरह पहले भी कई दफा वर्ड आया है। आई हैड नॉट गॉट वाज हाउस मेलोडी, जो मुझे बीमारी पता चला कि मुझे नहीं है, वो क्या होगा, हाउस मेड से। ये घुटनों की दर्द की बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो नी कैप होता है, और उसके ज्यादातर ये सिटिंग की वजह से होती है। जो बहुत नीलिंग करते हैं, यानी घुटनों के बल बैठते हैं, उनको ये बीमारी होती है। और दिस इज अ हाउसमेट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक तो उसने, जब कैसे पता चला उसको सारी बीमारियों में मुब्तला है, जब उसने सारी बीमारियों को अल्फाबेटिकली पढ़ा। दूसरा में पता चला कि कौन सी बीमारी उसे नहीं थी, वो क्या थी, हाउसमेट्स नहीं थी। लेट्स सी जी, कम टू द, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, एडजेक्टिव के साथ हम क्या होगा, अगर टू बी वर्ब आ जाए तो उसके साथ हम मोस्टली इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। वाज डिफिकल्ट टू आंसर, सीम ऑकवर्ड, ऑकवर्ड एडजेक्टिव है। टू कॉल, अफ्रेड टू जंप, अफ्रेड ऑफ जंपिंग। ये जो ना वो क्या होगा, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। अफ्रेड ऑफ जंप भी होता है, और अफ्रेड टू जंप भी होता है। और उसके बाद ashamed क्या होगा, टू स्पीक, और समटाइम ashamed ऑफ भी होता है। were happy to see, glad to have, pleased to offer,
प्राउड ऑफ अनाउंसिंग जो ना होगा। उसके बाद है सैड टू हियर और सॉरी टू डिस्टर्ब। मैंने जो एग्जाम्पशंस हैं या जो एक्सेप्शन सॉरी एग्जाम्पशन कह रहा एक्सेप्शंस हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, अफ्रेड ऑफ का, और उसके अलावा अशेम्ड का नहीं। उसके बाद हम इसके साथ जो है ना वो क्या यूज करते हैं, वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। जैसे प्राउड ऑफ है, अशेम्ड, दूसरा अफ्रेड ऑफ है, इसके साथ दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो ये एडजेक्टिव की लिस्ट है जिनके बाद हम टू बी वर्ब के बाद हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, आई एम आर यू सैड टू हियर वगैरह वगैरह। तो इनके बाद जब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें, ही इज लाइकली टू हेल्प मी, ही इज लकी टू सक्सीड, ही इज प्लीज्ड टू हेल्प मी या टू गेट माय काउंसलिंग। तो इन दिस वे ये एज जब टू बी वर्ब के बाद ये सारे एडजेक्टिव लगेगा तो उसके बाद हम वो इन्फिनेटिव। उसके बाद है जी लेट्स सी नेक्स्ट है आई फेल्ट रादर हर्ट, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई अबाउट दिस हेडफोन। पहले तो इस पे तकलीफ हुई। अब रादर देखिएगा, रादर हम कब यूज करते हैं, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये ओपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आई रादर क्या होगा, फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस। इसका मतलब है कि अब जरा जरा गौर कीजिएगा, अगर आपको कोई बीमारी पता चले कि नहीं है तो आप खुश होंगे या परेशान होंगे? तो जाहिर है आप खुश होंगे कि चलो एक बीमारी नहीं लगी। तो वो राइटर क्या कह रहा है, आई फेल्ट रादर हर्ट, तो मैंने तकलीफ महसूस की। इसका मतलब है कि ये आम हालात से सोची जाने वाली जो परसेप्शन है, जो परसीव करता है इंसान, उसके ऑपोजिट सिचुएशन है। तो वहां पे हम मोस्ट ऑपोजिट या नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, रादर। जैसे कोई बंदा आपको बिजी है, तो आप बंदा को मूवी देख रहा है सपोज, तो आपसे कहता है क्या होगा, वो बिजी है तो आपसे कहता है कि या वो सपोज मूवी देख रहा है, वो मूवी देख रहा है तो आपसे कहता है कि मूवी देखोगे, तो आप जाहिर है फ्री होगे तो मूवी देखो, तो आप कहते हैं आई एम रादर बिजी, तो मैं क्या हूँ, मैं मसरूफ हूँ, यानी उसके नेगेटिव में है, उस चीज के नेगेटिव में है। तो ये कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड में नेगेटिव में आता है। इट सीम समहाउ टू बी सॉर्ट ऑफ स्लाइट, मुझे ऐसे लगा जैसे क्या हो, मेरे अंदर कमी रह गई हो, सॉर्ट ऑफ स्लाइट, कुछ कमी रह गई हो, डेफिशिएंसी रह गई हो। इट सीम समहाउ, व्हाई हैडंट आई गॉट होस्टमेड नी, मुझे घुटने की दर्द की बीमारी क्यों नहीं लगी। व्हाई दिस, ये मैं वो सोच रहा था, उसके उस कमी किस चीज की थी कि एक बीमारी क्यों नहीं लगी, मुझे बड़ी टेंशन होगी उसको कि एक बीमारी नहीं लगी। होस्टमेड नी, व्हाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, इनविडियस का मतलब होता है हेटफुल, क्या होगा, डिस्टेस्टफुल। ये अनप्लेजेंट जो है ना, रिजर्वेशन एग्जम्पशन क्यों, जो बंदा एक बाकी काम हो, एक चीज उससे रह जाए, तो वो हम कहते हैं क्या होगा, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का क्या होगा, रिजर्वेशन एक हम यूज करते हैं, कुछ चीज रिजर्व करवा ली जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी वो उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगी बंदे के लिए। और इसी तरह से रिजर्वेशन से मुराद क्या होता है, वो चीज एक्सक्लूड कर देना, दूसरों से हटा देना, अलहदा हो जाना। तो कहते हैं मेरे लिए स्पेशल स्पेशलिटी क्यों, स्पेशल फेवर क्यों। आफ्टर व्हाइल हाउएवर लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग, तो पहली फीलिंग क्या आई उसको कि वो शॉक्ड हुआ और लिस्टलेस हॉरर में देखा। बाद में क्या फील हुआ उसको, उसने अपने अंदर स्लाइट महसूस किया, यानी कमी महसूस की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हाउएवर, हम यहाँ पे हाउएवर जो कंजक्टिव वर्ब है ऑपोजिट को बता रहा है, यानी लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग, जबकि दूसरी सिचुएशन से ऑपोजिट है, तो अगली क्लॉज में हाउएवर हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट बनाता है। लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग, कम डोमिनेट करने वाली, कम जो है वो मुझ पे हावी होने वाली फीलिंग वो फैल गई, मुझ पे तारी होगी, प्रिवेल, क्या होगा, तारी हो जाना। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने याद किया, रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होगा,
याद करना, कंसीडर करना, थिंक करना, दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलेडी, कि मेरे अंदर हर वो दूसरी बीमारी है, डिजीज इन द फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी में है, यानी क्या होगा, जो इल्म अद्वियात में, एंड ग्रू लेस सेल्फिश, और मैं थोड़ा कम खुदगर्ज हो गया, खैर है यार, कोई अगर एक आध नहीं भी हुई तो खैर। तो ग्रू लेस सेल्फिश, ग्रू से मुराद यहाँ पे हो जाना है, ग्रू से मुराद उगाना है, गाना भी होता है, जब ग्रू से मुराद होना तो उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सेल्फिश एडजेक्टिव। एंड डिटरमाइन टू डू विदाउट हाउसमेट डी, और मैंने तहैया कर लिया, डिटरमाइन वही पहले भी हमने बताया, सर्टेन कर लिया, मुख्ता इरादा के लिए, डू विदाउट हाउसमेट डी के बगैर भी मैं रह लूंगा। क्या होगा, गाउट इज मोस्ट मैलिग्नेंट स्टेज, ये गाउट जो है ना, आर्थराइटिस है, जो घुटनों की दर्द की बीमारी होती है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो तब हम ये स्वेलिंग कर जाते हैं घुटने भी, और क्या होगा, घुटने भी, और आपके जो उसका एंकल्स कहते हैं वो भी सूज जाते हैं। इट वुड अपियर, क्या होगा, हैड सीज्ड, मुझे ऐसे लगता, ये लगा, हैड सीज्ड मी विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ, ये मेरे अंदर बीमारी तो है, सीज ग्रैस्प कर लिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, विदाउट माय बीइंग। अब देखिए माय जो है वो क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने ये नाउन लगाना, ये जेरेंड इस्तेमाल करना। एंजाइमोसिस, ये आखिरी बीमारी है, चूंकि अल्फाबेटिकली हो तो जी लास्ट पे आता है। जाइमोसिस इन्फेक्शियस डिजीज है, फंगस से कॉज होती है, और ये क्या होगा, उसके अलावा जाइमोसिस, जो डिजीजेस बढ़ती हैं और फैलती हैं उसको भी जाइमोसिस कहा जाता है। आई हैव, ये नहीं, इस बिहेवियर को जाइमोटिक या जाइमोसिस बिहेवियर कहा जाता है। आई हैव एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, और मैं बचपन से ही क्या था, इसमें मुब्तला था। क्लियरली, ऑब्वियसली, एविडेंटली मीन क्लियरली, ऑब्वियसली, सफरिंग फ्रॉम बॉयहुड। अब यहाँ पे एविडेंटली, यहाँ पे हैड और बीन के दरमियान इस्तेमाल किया गया। याद रखना, जब भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ पे यूज करेंगे, जो बीन वाले वर्ब होते हैं उससे पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी बीन वाले ऑक्सिलरी वर्ब, यानी पहला मेन जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है यहाँ पे, वो हैड है, और इसके बाद इस्तेमाल करना। अगर शुड है तो उसके बाद है, और अगर कैन है तो उसके बाद है, यानी कि इसको हमने, यानी दोनों ऑक्सिलरीज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है उसके बाद इनको हम एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब ये इसके बाद इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले, यानी वर्ब से पहले होती है। There were no more diseases after zymosis, उसके बाद बीमारियां खत्म हो गई। So I concluded, इसलिए मैंने नतीजा निकाला, क्या कंक्लूडेड, सम अप किया, दैट इट वाज नथिंग एल्स द मैटर, इसके अलावा कोई मसला ही कोई नहीं, ये कौन सा मसला है, हम जो के लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग। अब यहाँ पे हमें पता चला कि उसकी क्या फीलिंग थी जब वो बीमारियों को पता चला, और जब उसे क्या होगा, जब उसने क्या महसूस किया, जब उसे पता चला कि उसे हाउसमेट नहीं, तो हाउसमेट नीड के। और तीसरा सवाल है कि वो कौन सी बीमारी थी जो उसे नहीं थी, ठीक है, हाउसमेट नीड, वो हाउसमेट नीड थी। आई सैट एंड पॉन्डर्ड, मैं बैठा और सोचने लगा। आई थॉट व्हाट इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी, मैंने सोचा क्या ही दिलचस्प मामला है मेरा, फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एन एक्विजिशन, कितना बड़ा फायदा है, गेन है, पोजीशन है, एसेट है मेरा। I should be to the class के लिए। Students would have no need to walk the hospital, वो स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। if they had be, अगर मुझे, I was in hospital myself, मैं हॉस्पिटल था बजाते खुद, they need to go to get to walk around me and get their diploma, कहता है वो सिर्फ मेरे चक्कर लगे हैं, डिप्लोमा लेंगे। जी, अब जरा देखिएगा, कुछ हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने देखा कि वो क्या फीलिंग्स थी, या कैसे एक्विजिशन फील किया उसने अपने आप को। तो जरा वो कैसे फील किया, या क्यों अपने आप को हॉस्पिटल समझता था, हॉस्पिटल समझता था, हॉस्पिटल में सारी बीमारियां होती हैं, उसके अंदर भी सारी बीमारियां थी। लेट्स सी जी, कुछ सेंटेंस करेक्ट करते हैं। आई फेल्ट फेयरली हर्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव सेंस में फेयरली इस्तेमाल होता है, ये नेगेटिव सेंस है तो क्या होगा,
rather hurt होगा। I grew the crops, अब grew यहाँ पे एज एक्शन वर्ब है क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है तो रैपिडली होगा। I grew rapid to see Amanda, क्योंकि यहाँ पे हो जाना मुराद है तो एडजेक्टिव लगाना है, यहाँ पे एक्शन मुराद है तो रैपिडली लगाना है। मशफीक इज द माई बेस्ट फ्रेंड, जब ये हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव के साथ द नहीं लगाते। दो सूरतें होती हैं, द बेस्ट फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि वजह क्या है इसकी कि माई भी स्पेसिफायर और द भी स्पेसिफायर है, तो एक टाइम पे एक ही स्पेसिफायर लगेगा क्योंकि कोई चीज जब मखसूस होती है। आई डिसलाइक हिज हेटिंग अदर्स, क्योंकि यहाँ पे हिज है तो इसके बाद ये नाउन लगाना है या जेरंड लगाना है या पार्टिसिपल लगेगा, ये नहीं जेरंड लाइक होता है। अब यहाँ पे सवाल होगा कि फिर हेट क्यों नहीं लगाया, हेटिंग अदर्स क्यों लगाया, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आ गया। जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। He has been always very interested in technology, ये जो मैंने पहले बताया था, जो एडवर्ब है कहाँ पे लगाना है, बीन से पहले। He has always been, Ahmad had been emotionally talking to me, तो had emotionally been talking to me होगा। ये बीन वर्ब यानी पहले हेल्पिंग ऑक्सिलरी के बाद या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद इस्तेमाल करते हैं इसको। जी नेक्स्ट सी देखिएगा, she has always a pair of pliers, क्या होगा देखिएगा, इसमें क्या होगा, she always has a pair of, she opened carefully the envelope, क्या होगा, she opened the envelope carefully, वो मैनर हम कहाँ पे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऐसे कभी नहीं होगा कि अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपका जो वर्ब है, एडवर्ब है सॉरी, वो ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ जाए। तो हम कहाँ पे लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट के बाद, ये इसको कहाँ पे यूज करेंगे, वर्ब से पहले जब एम्फेसिस। देयर इज टुडे नो विंड, देयर इज नो विंड टुडे, टाइम वर्ब है, एंड पे लगाएंगे। विच इज समटाइम, समटाइम एडवर्ब है, वर्ब से पहले लगाना है। शी समटाइम विशेस होगा। द समर विल बी होपफुली कूल एंड, वही आ गया। हमने होपफुली को कहाँ पे लगाना है, बी वर्ब से पहले, यानी पहला ऑक्सिलरी के बाद इस्तेमाल करना, विल होपफुली बी। समर इज हॉट एंड ह्यूमिड यूजुअली, क्या होगा, समर इज यूजुअली हॉट, जब हमने एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करते हैं क्या होगा, उसका इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव से पहले होगा। उसके बाद अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि ये ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने ऑलवेज पहले क्यों लगाया, सवाल पैदा होगा क्योंकि यहाँ पे तो मैं इससे डिफरेंट केस बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद लगाना है, यहाँ पे मैं हैज से पहले लगा रहा हूँ। यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपका हैज आपका मेन वर्ब, तो चूंकि मेन वर्ब से है ऑलवेज पहले इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, शी ऑलवेज हैज हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे है, क्या होगा, द समर इज यूजुअली हॉट। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि क्या होगा, हॉट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब के मीनिंग, वो सब्जेक्ट के वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, ऑलवेज हैज था। अनफॉर्चुनेट नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलरली हार्ट है, हॉट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो अनफॉर्चुनेटली होगा। व्हेन आई ओपन अ बुक आई ओनली टर्न्ड अ फ्यू पेजेस ऑफ इट, व्हेन आई ओपन अ बुक आई ओनली टर्न्ड अप इट। तो ये किताब से सर्च करने को हम क्या कहते हैं, जब हमने किताब में से सर्च करते हैं तो टर्न के साथ मुख्तलिफ प्रपोजिशन आते हैं। समटाइम टर्न के साथ जो है ना वो इन भी आता है, टर्न अप भी आता है, उसके बाद टर्न ओवर भी होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे टर्न ओवर हो जाएगा, यानी कि पलटना किसी चीज को, वर्क को पलटना। तो टर्न अप का मतलब अपेयर हो जाना है, टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर देना है, और क्या होगा, टर्न आउट एक्सपोज हो जाना, पता चल जाना, अब ओपन हो जाना। राइटर कॉल्ड हिम हॉस्पिटल बिकॉज ही कंसीडर्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही आपकी क्लॉज जो है अच्छा देखिएगा, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं है,
यहाँ पे वॉज सफरिंग है तो इसका मतलब आपके सारा का सारा टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, कॉल और कंसीडर, यहाँ पे कॉल्ड आ जाएगा, यहाँ पे कंसीडर्ड आ जाएगा। और आई स्पेंड 2 hours सिंस यू हैव आस्क्ड मी टू रीच योर होम। अब यहाँ पे सिंस तब से लेके मैंने गुजारे हैं, तो अब पास्ट में इनडेफिनेट टाइम हो तो फिर हम आई स्पेंट लगाते हैं। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपने काम मुकम्मल कर लिया है तो आप देखें ये कब से काम स्पेंड किया, सिंस यू आस्क मी टू रीच योर होम, तो इसका मतलब तब से लेके वो काम किया, तो तब से लेके उस वक्त उस पॉइंट तक क्या होगा, काम मुकम्मल हो गया, तो क्या सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस लगा देंगे, आई हैड स्पेंट होगा। सिंस द assumption ऑफ टाइम मोरालिटी क्या होगा, अब भी कंसर्न है तो इज कंसर्न नहीं होगा, लेकिन चूंकि तब से है, पहले से है, तो क्या होगा, हैज बीन कंसर्न होगा। For many centuries nations have struggled, के बाद when the writer होगा discovered that he was suffering from all the diseases, he felt slight in himself। यहाँ पे felt जो है वो महसूस करना एज अ होने के मीनिंग में है, तो slight हो जाएगा, slightly हम एज अ verb इस्तेमाल करेंगे। अगर he felt contented होगा, contentment नहीं होगा, feel यहाँ पे होने का मीनिंग दे रहा है, यानी सेंस वर्ब है जो होने का मीनिंग दे, उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, contented हो गया। He thought himself in an interesting case because he found all the diseases in him like a complete hospital। Let's see the next चलते हैं। हाँ, कैसे पता चला कि क्या रिएक्शन था जब उसे सारी बीमारियां क्या होगा, या बल्कि उसे क्या था, उसे हाउसमेड नहीं, डिस्कवर पे सवाल करना, कौन डिस्कवर कर रहा है, द राइटर। व्हेन द राइटर डिस्कवर्ड, जब काम करने वाला है तो एक्टिव है इसमें। he was suffering from household need, he was not suffering, he felt slight, feels क्या होगा, felt हो जाएगा, कौन है, वही है, slight in himself। however क्या होगा, contented, and after some time, however he felt contented after, अपने आप को हॉस्पिटल क्यों, कौन कह रहा है कॉल अपने आप को, द राइटर कॉल्ड हिमसेल्फ। और विकास क्या होगा, सफर वक्त कर रहा था, उस पॉइंट पे कर रहा था जब उसने दोनों पढ़ी, ही वॉज सफरिंग आ जाएगा। उसके बाद थिंक, कौन थिंक कर रहा है, वही, he thought himself an, और क्या होगा, he found all the diseases in himself। के बाद क्या है, कुछ एम्बेडेड क्लॉजेस होती हैं जहां पे हम एडजेक्टिव क्लॉजेस को इस्तेमाल तो बीच में नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में यूज करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें वो हमारी फ्रेगमेंट बन जाती है, हम अगली मेन क्लॉज को प्रेडिकेट को मिस कर देते हैं। जैसे देखिए, म्यूजिक विच वाज टू लाउड, विच वाज टू लाउड तक अगर सेंटेंस खत्म हो जाए तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, विच वाज टू लाउड तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, लेकिन म्यूजिक का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मौजूद नहीं, यानी म्यूजिक गेव मी अ हेडेक जो है, ये गेव मी अ हेडेक इसकी प्रेडिकेट है। तो इस तरह से जब हम एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अगला हिस्सा स्किप कर देते हैं सामने। दोस पीपल हु ऑफन वर्क हार्ड फॉर द नेशनल कॉज, ये समझ लो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब इस तरह से जब एडजेक्टिव क्लॉज लंबी हो जाए तो अक्सर जो ना वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ये हु वाली जितनी मर्जी लंबी कर दें ये एडजेक्टिव क्लॉज ही रहेगी, लेकिन जो दोस पीपल का सब्जेक्ट है इसकी प्रेडिकेट मौजूद नहीं, तो क्या होगा, आपको लगाना पड़ेगा उसके बाद। बिकॉज द रूलिंग पार्ट यहाँ पे आप लगा लें, दोस पीपल हु वर्क हार्ड फॉर द नेशनल कॉज आर रिस्पेक्टेड, इस तरह से बना लें। Because the ruling party refused to hand over power as a result of election held a month ago। अब बिकाज वाली क्लॉज तो लगा दी, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो क्या है वो बिकाज की मेन क्लॉज मौजूद नहीं है, यानी ये तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, बिकाज जिसमें रीजन है, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज में अगो तक रीजन है, तो फिर मेन क्लॉज नहीं लिखी। तो इस तरह से एम्बेडेड क्लॉज जो है वो क्या होती है, एक दूसरे में मीनिंग फ्रेगमेंट के तौर पे यूज हो सकती है, तो मिस्टेक होगी।
In the polling station with adequate security, the voter who participated in the process, they got satisfied. तो यहाँ पे got satisfied होगा क्योंकि subject आ गया the voters है, और who participated in the process ये उसकी adjective clause है, तो got satisfied. The person who loves human beings in general never thinks of, ही नहीं आएगा क्योंकि subject आपका the person मौजूद है. Who loves human being in general ये उसकी adjective clause है, इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रेडिकेट ये वाली है, नेवर थिंग्स है, तो ही लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से वो आ चुकी है. अब जरा देखिएगा जी, पैराग्राफ को एक दफा आपने ट्राई करना है. अगले स्लाइड में मैंने उसको अलग से लिख दिया है. वो अब देखना है बन चुकी है, कौन बन चुकी है, रिश्वत स्थानी और बदनवानी क्या बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है. तो क्या होगा, अब चूंकि एक्शन कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में, तो क्या है, परफेक्ट टेंस लगाएंगे. उनका तल्लुक किसी एक इदारे या मुआशरे के हिस्से से नहीं है. क्या होगा, उनका तल्लुक यानी कि दोनों बुराइयों का, तो क्या होगा, हिस्से से नहीं है, दे डोंट बिलोंग. तल्लुक होना क्या को बहुत आ गया. कौन बिलोंग नहीं कर रहा, वो किससे नहीं कर रहा, किसी मखसूस हिस्से से. तो दे डोंट क्या होगा, दे आर नॉट रिलेटेड या दे डोंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और एन इंस्टीट्यूशन. जिस तरह से हमने यहाँ पे करप्शन एंड bribery have become the part of our society. ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये कॉम्प्लीमेंट है. अब हिस्सा है किसका, मुआशरे का, तो ये हिस्से के बाद लिखेंगे. अब मखसूस हिस्से हैं किसके, मुआशरे इदारे के, तो ये क्या होगा, उसके बाद लिखेंगे. यानी कि जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है उसके साथ उसकी फ्रेज लगानी. बल्कि ऑपोजिट सिचुएशन में बट या रादर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने कहा ऑपोजिट नेगेटिव के लिए ये हर मुआशरे का लाजमी जुज नजर आती है. अब नजर आना कौन, ये नजर आती है, क्या है, क्या नजर आती है, लाजमी. तो रादर इट सीम्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी. अब लाजमी जुज किसके मीनिंग में, इसके मीनिंग में तो कौन इजाफा कर, हर मुआशरे का लाजमी जुज. जिंदगी कदम सादा नहीं रही, लाइफ रहना अब है, लाइफ इज नो मोर क्या होगा, सिंपल. दरमियाना तबका नकल में अपने से भटक गया, वो भटकना कौन, दरमियाना तबका किससे, अपने रास्ते से. ये रास्ते से भटकने को एक ही वर्ब इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेड होगा या स्ट्रेड होगा. क्या होगा, कौन, मिडिल क्लास हैज, अब भटक गया है, प्रेजेंट में है और काम मुकम्मल हो चुका है, तो हैज स्ट्रेट द राइट फ्रॉम द राइट पाथ. और क्या होगा, इन द इमिटेशन ऑफ हो जाएगा द रिच, जो लोग अपने वसाइल के अंदर रह के जिंदगी नहीं गुजारते. अब ये जो मैंने बता रहा था आपको एम्बेडेड क्लॉज किस तरह से, जो लोग, अब ये एक सब्जेक्ट था और आगे रातों रात बन जाते हैं रिश्वतस्तानी, तो मेन क्लॉज जो जो लोग हैं वो यहाँ तक आपको उसकी मेन, ये आपको उसकी प्रेडिकेट. तो बाकी सारे के सारे क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं. तो दोज पीपल, अब वो क्या गुजारना, कौन, वो लोग, क्या, जिंदगी. तो क्या होगा, दोज पीपल, अब रूटीन में है, दोज पीपल हु डोंट पास देयर लाइफ विद इन देयर क्या होगा, मीन्स या रिसोर्सेज. एंड अब देखते हैं, एंड ड्रीम क्या होगा, ड्रीम ऑफ भी या ड्रीम टू बिकम वेल्दी ओवरनाइट, बहुत जल्द रिश्वत आने के, तो वो भी हम शिकार होना. सब्जेक्ट इसका क्या था, जो लोग था. क्या होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगा के आप जो है ना वो डायरेक्टली प्रेडिकेट लिखनी है. क्या होगा, फॉलो प्री टू क्या होगा, करप्शन एंड क्या होगा, ब्राइबरी सोन. ठीक है, सोन फॉलो प्री टू या फॉलो प्री टू, ये सारी लगा के सोन का इस्तेमाल करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट lecture of chapter number 6, the man who was hospital. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group and in the comment box. And moreover, this lecture is also associated with other lectures of grammar, and so it is advisable to you people that you learn that specific lecture required for the translation purpose. That you can visit the channel and subscribe it and you can find out the notifications, and you can visit the channel and listen to all these lectures. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.